शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे विश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए कहा। महुआ मोइत्रा सोशल मीडिया का यूज करते हैं और थोड़ा भी न्यूज और पॉलिटिक्स में आपका झुकाव है तो पिछले एक हफ्ते के अंदर आपने इस महिला की बात जरूर सुनी होगी। ये तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है आज के हिसाब से बात करें तो, और ये उस पार्टी से सांसद हैं। लेकिन खेल ये नहीं कि ये उस पार्टी से सांसद हैं, खेल ये है कि इनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। उनमें से एक गंभीर आरोप यह है कि इन्होंने किसी दूसरे के कहने पर संसद में सवाल पूछा। तो चलिए आपको इन पर लगे आरोपों को बताएं, उससे पहले समझ लीजिए कि ये कैसे यहां तक पहुंचे। आपको बता दें महुआ डायरेक्टली टीएमसी में नहीं है, इन्होंने इससे पहले कई और पार्टी भी ज्वाइन की। इन्होंने 2008 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। वैसे आपको बता दें इनके राजनीतिक करियर के शुरुआत के पहले ये एक सफल बैंकर भी थी। इन्होंने अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन में काम किया और 2008 में इन्होंने वहां से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा और ये जेपी मॉर्गन की उपाध्यक्ष रही थी। इन्होंने 2008 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर 2 साल तक काम किया और फिर 2010 में ये टीएमसी में आ गई और फिर 2016 में करीमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और भाजपा को 16,000 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। फिर 2019 में फिर से एक बार ममता बनर्जी ने इन पर भरोसा दिखाया और इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हें कृष्णानगर सीट से मैदान में उतारा और ये शानदार तरीके से जीत गईं और इन्होंने बीजेपी से कल्याण चौबे को 64,000 वोटों से हरा दिया। फिर 2019 में महुआ संसद में सूचना प्रौद्योगिकी की अस्थायी समिति के सदस्य भी बनी। महुआ ने पढ़ाई भी मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका माउंट कॉलेज से की। ये तो था इनके राजनीतिक जीवन का अब तक का सफर, लेकिन अब इनके राजनीतिक जीवन पर एक ऐसा धब्बा लग सकता है जिससे इनको कई दिक्कतें हो सकती हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इन पर एक आरोप लगाया कि ये रिश्वत लेकर सवाल पूछती हैं और वहीं पिछले दिनों महुआ की कुछ निजी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खैर इस पर इन्होंने बीजेपी के आईटी सेल को दोषी ठहराया। दुबे ने कहा कि महुआ अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेती हैं। दर्शन हीरानंदानी महाराष्ट्र के एक बड़े रियल एस्टेट ग्रुप हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं और निरंजन हीरानंदानी के पुत्र भी हैं। आपको यह बात जानना बेहद जरूरी है कि जो भी एमपी होते हैं उनकी कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, जैसे वो बिना डरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं संसद में और ये क्वेश्चन अगर बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा पूछा जाए यानी कि बाहर के किसी व्यक्ति के दबाव में पूछा जाए तो ये देश की इंटीग्रिटी का मामला बन जाता है। और अभी आपको हमने एक नाम बताया दर्शन हीरानंदानी, जिनसे इनको रिश्वत मिली ऐसा आरोप लगा है। लेकिन खास बात यह है कि उसने भी यह कबूल कर लिया है कि हाँ मैंने रिश्वत दी। दर्शन हीरानंदानी ने कहा कि मैंने इनको बेनिफिट दिया ताकि ये अडानी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ क्वेश्चन पूछ सकें संसद में। वहीं महुआ ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है और जिसने इनके ऊपर यह आरोप लगाया है यानी कि निशिकांत दुबे, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पीकर ओम बिरला से कहा। वहीं यह भी कहा कि आप मेरे खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोनों एमपी निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा दोनों एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खूब लड़ते दिखे। लेकिन अगर यह आरोप प्रूव हो जाता है तो महुआ को अपनी सीट भी खोनी पड़ सकती है। साथ ही निशिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिरला से यह भी कहा कि हमारे पास इनके खिलाफ सबूत हैं कि वो डायरेक्टली इस स्कैम में शामिल हैं और ये सबूत उन्हें एक एडवोकेट से मिले हैं। इनके हिसाब से इन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है, क्रिमिनल ऑफेंस किया है सेक्शन 120A के तहत। पार्लियामेंट संसद एक अपने आप में एक पावरफुल बॉडी है और इसके कुछ अपने पावर होते हैं जिसकी वजह से उनके मेंबर को भी पावर होता है, जैसे वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा पूछा जाए तो यह क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। एक ऐसा ही केस 2005 में देखने को मिला था जब 11 एमपी के ऊपर केस बना था। इन्होंने भी कैश लेकर क्वेश्चन पूछे थे, यानी कि बाहर से इन्होंने रिश्वत ली थी तब इन्होंने संसद में क्वेश्चन पूछा था। वहीं महुआ ने यह भी कहा कि आप सीबीआई इंक्वायरी करवा लो, लेकिन उससे पहले अडानी का जो ऑफशोर मनी है उसकी जांच करवाओ। अडानी बीजेपी की एजेंसी को यूज कर रहा है ताकि कंपटीशन खत्म कर सके, लेकिन मैं इससे झुकने वाली नहीं। वहीं दूसरा नाम जिस पर महुआ के साथ आरोप लगा है वह है दर्शन हीरानंदानी का, लेकिन उन्होंने तो ये कबूल कर लिया कि हाँ मैंने पैसे दिए।
इन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा एमपी महुआ का लॉगिन पासवर्ड भी यूज किया ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सके। दरअसल हर पार्लियामेंट के एमपी को लॉगिन और पासवर्ड मिलता है, जिससे आप अपने क्वेश्चन को पार्लियामेंट की साइट पर अपलोड कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं और मौका मिले तो इसको संसद में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।